कम अज कम अगर आप हमें भाई की हैसियत नहीं दे सकते हो, बहन की हैसियत तो दे यार। हमें बहन की हैसियत से गिन के शुमार करके कम अज कम हमारे यहाँ खून की नदियां न बहाए, रियासत टस से मस नहीं होता। मैंने आपको किला अब्दुल्ला की बात बताई, यकीन करे आप कल के इस वाक़े से मुतल्लिक अपने लेवल पे मालूमात कर ले कि 7 घंटे कबाइल के दरमियान जंग चल रहा है, हुकूमत नहीं है, रियासत नहीं है, इंतजामिया नहीं है, किसी का सर महफूज नहीं, किसी का माल महफूज नहीं है, किसी की जिंदगी महफूज नहीं है। जो सरमाए का मालिक है उसको मुसव्विर खाना मारे और आपके सामने, यानी मुसव्विर जैसे बच्चे का कसूर क्या है? इसलिए कि बस उसके वालिदैन 5 पैसे रखते। जब मुसव्विर की लाश की खबर उनकी फैमिली तक पहुंची, उस आल पार्टीज कमेटी को जब हुकूमती सतह पे जिम्मेदार इंतजामिया के अफसरान ने बुला के बताया तो उसको क्या कहा? उनको पहले उस नशिस्त में यह बताया गया कि ये वाक़या दहशतगर्द तंजीम और बलोच मुज़ाहिमतकारों के दरमियान रोनमा हुआ था, जिसमें दहशतगर्द तंजीम के 30 बंदे मारे गए। उस क्लेश में मुसव्विर भी बदबख्ताना जिंदगी से हाथ धो बैठा। जब उन्होंने ये बात कही तो चिमे गोया शुरू हुई। ये बात जब पब्लिक तक आई तो हर एक ने यह सवाल उठाया कि जो दहशतगर्द बलोच मुज़ाहिमतकार के साथ लड़ता है तो फिर वो किसका प्रॉक्सी हो सकता है? वो तो रियासत का प्रॉक्सी हो सकता है। सीधा साधा सवाल है। जब ये बात हर एक की कान तक पहुंच गई, हर एक ने इस बात को महसूस किया, ज़हनशीन किया कि जो दहशतगर्द नबरत आजमा है बलोच मुज़ाहिमतकार के खिलाफ, तो वो डायरेक्ट उनके थाने बानी फिर रियासत के प्रॉक्सी के हैसियत से जा पहुंचेंगे। जब ये बात दोबारा आई तो फिर कहा गया कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ये कहा गया कि नहीं, सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान वाक़ये में फिर मुसव्विर जो है वो शहीद हुआ। ये आपकी 40 साल की इंतहाई नाजायज अवाम दुश्मन, वतन दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, जिसकी नज़र हमारे कल यहाँ पे आर्मी के एक मेजर हुए। ये क्या गुनाह है? ये तो आपकी पॉलिसियाँ हैं। क्या आपने इदारे के हर फर्द के लिए एक दुश्मन उसके न जानते हुए आपने पैदा किया? आज आपके इस्लामाबाद में इंतहाई कलील तादाद में बलोच माएँ बेटियाँ बच्चे बैठे हुए हैं, उनके साथ रिवाया पूरा दुनिया देखता है। वो क्या कर सकते हैं? वो क्या करेंगे? और सब के सब वो लोग हैं जिसमें से किसी का बेटा लापता है, किसी का भाई लापता है, किसी की बेटी लापता है, पता नहीं किसका कौन सा प्यारा लापता है। सारे के सारे वो लोग हैं। अब उसको बुला ले, उनसे बात कर ले। अगर उनसे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो कम अज कम उसके खुदा न खस्ता अगर प्यारे जो लापता है, क्राइम्स में इन्वॉल्व है, रियासत को उनसे कोई शिकायत है, हुकूमत को उनसे कोई शिकायत है, तो अदालतों में पेश करें। जुडिशरी को आपने कानून साजी के तहत अपने सीने के नीचे इस तरह ला के बिठा दी है, आपके बगैर तो कोई फैसला ही नहीं दे सकता है। जब अदालत आपकी मर्जी का है, FIR आपकी मर्जी का है, कानून सारे तकाजे सब कुछ आपके मर्जी के है, तो फिर कम अज कम उन लोगों को जो लापता है, बजाय इसके कि उनके अजीज वाकारिब दर पदर वफार हो, तो आप उसको अदालतों में पेश करें, अपनी मर्जी की सजा उनको दिलवाएं। पार्लियामेंट तो ही नहीं। जब इस ग्रवी पार्लियामेंट के जरिए से आज 25वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, तो हम पूछना चाहते हैं कि इन किन मकासद के लिए लाई? क्या ये पार्टा के एक्स पार्टा के लोगों को अमन के लिए? नहीं। FCR जैसे काले कवानीन के जरिए से बैक कलम जुम्बश एक EC और DC के आर्डर से, जिसको वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट पर कहा जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट के एक दस्तखत से पूरा इलाका किसी के हवाले की जाएगी। आज आप नहीं देख रहे बलूचिस्तान में माइंस मिनरल के कानून के बाद रातों रात लाखों के हिसाब से आपके पूरे बलोच पश्तून वतन में जमीनें अलाट नहीं हो रही। आज आप अपने माजी के जो कुछ आपने किया है, करप्शन किया है, इस मुल्क को तबाही के इस दहाने पे पहुंचाया है, उससे अपने आप को निकालने के लिए आप हमारे वसाइल को इस्तेमाल में लाएंगे। हमें अंदाजा, हमें पता है। कल उस वाक़ये में यकीन करे खुदा की कसम, मैं खून की नदी देखता था। एक लाश पड़ा हुआ है, उससे आगे तकरीबन जितना वो कैमरे की आंख उसको खींच सकता है उस तक खून बह रहा है। और ये आपस के लोग हैं, रियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, सब कुछ पता नहीं किसके हवाले। तो यकीनन हुकूमत तो है ही नहीं, रियासत जानबूझ के हमारे बलोच पश्तून खिते को आग के हवाले कर रहे हैं।